जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ हम लोग जानेंगे, इसी में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, इसी से इसका डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। मैनेजमेंट को समझना इसके शब्द को समझने के बराबर ही है। हालांकि अच्छे स्टैंडर्ड डेफिनेशंस भी हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ा के मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कॉन्सेप्ट जितना क्लियर करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाई करें। मैं अभी जो आपको मैनेजमेंट का डिफिनेशन दे रहा हूँ वो एक वर्किंग डिफिनेशन है, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। मैनेजमेंट शब्द को देखें, मैनेजमेंट शब्द में लिखा हुआ है पहला टर्म मैन, दूसरा टर्म एज, तीसरा टर्म मैन, चौथा एक बच जाता है लेटर टी। मैन सिंगल मैन, एज डिनोट्स टाइम, मेन सो मेनी मेन, टी टाइम। आप देख रहे हो, आप देख रहे होगे कि मैनेजमेंट में मैन, एज, मेन और टी इनको मिलाने से डिफिनेशन बना जा सकता है। सिंगल मैन व्हेन मैनेजेस सो मेनी मैन एज पर टाइम टैक्टफुली इट इज मैनेजमेंट। क्वाइट सिंपल, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति अगर बहुत से लोगों को समय के अनुसार एज टू टाइम टैक्टफुली डील करने लगे, उसको मैनेज करने लगे, तो ये मैनेजमेंट कहलाएगा। डिफिनेशन बन जाता है, एक डिफिनेशन है, इफ अ सिंगल मैन स्टार्टेड मैनेजिंग so many men as per time tact fully, then it is management। ओके, इसको और दूसरे तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। इसको फिर से देखिए, मैनेजमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनेज मेन टैक्टफुली। अगर लोगों को टैक्टफुली मैनेज किया जाने लगे इट इज मैनेजमेंट है। इफ means are being managed tactfully, then it is मैनेजमेंट। ये जो डिफिनेशंस मैं दे रहा हूं ये एक वर्किंग डिफिनेशन है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएंगे। बुक्स कोई भी, टाटा मैकग्रिल जो है वो मैं पढ़ता हूँ, आप कोई टाटा मैकग्रिल पढ़ सकते हैं, चार्ट पढ़ सकते हैं, पियर्सन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं टाटा मैकग्रिल प्रकाशन पढ़ता हूँ। वहां से आप स्टैंडर्ड डिफिनेशंस भी ढूंढ सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम देंगे। ये आपके वर्किंग डेफिनेशन है जो आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम देंगे। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस जानना मैनेजमेंट को जानने के बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं उससे पहले बात करूंगा कि मैंने बार बार लिखा इफ अ सिंगल मैन स्टार्टेड मैनेजिंग सो मेनी मैन एज पर टाइम टैक्टफुली देन इट इज मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं मैन लिख रहा हूँ, मैन लिख रहा हूँ। क्या ये सिर्फ मैन डिनोट करेगा या मैन और वुमेन दोनों डिनोट करेगा? ये मैन और वुमेन दोनों डिनोट करेगा। यहाँ पे मैन का मतलब शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है। वर्क प्लेस में मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं। वुमेन folk हमसे लड़ने मत लगिएगा कि भाई वुमेन्स को मैनेज करना या इसको वुमेन ट्राइज स्टार्टेड मैनेजिंग अदर पर्संस देन व्हाट, इस तरह के फाइट में नहीं करना है। मैं वर्किंग डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैन वुमेन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक व्यक्ति
आदमी ना बोल के मैं बोल रहा हूँ व्यक्ति। एक व्यक्ति बहुत से लोगों को जब मैनेज करना स्टार्ट कर देता है तो ये मैनेजमेंट कहलाता है। दिस इज द वर्किंग डेफिनेशन। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके 5 फंक्शंस के बारे में बात करूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि मैनेजमेंट को समझना, इसके फंक्शंस को समझना एक बहुत अच्छी पहल हो जाती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाती है। आप ये जान के आप मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी स्कोप को जान के बहुत हैरान रहेंगे कि मैनेजमेंट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। राइट फ्रॉम योर होम टू द लास्ट ब्रीथ ऑफ योर लाइफ देयर इज अ नीड फॉर मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट हर जगह पाओगे। मैनेजमेंट एक तरह के स्किल भी है, एक तरह के आर्ट भी है, और ये स्किल और आर्ट सिस्टमेटिक तरीके से जब हम सीखने लगते हैं तो एक तरह का यह साइंस भी हो जाता है। मैनेजमेंट आर्ट और साइंस का डिस्कशन भी एकेडमिक्स डिस्कशन के रूप में किताबों में दिया गया है, एकेडमिक सिलेबस में दिया गया है कि वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और वेदर मैनेजमेंट इज ए साइंस। इस तरह के डिस्कशन को भी हमें समझना है, लेकिन ये सारी बातें लेटर ऑन डिस्कस होगी। पहले हमें जो डिस्कस करना है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।